नमस्कार। मैं पंडित जयदीप गोनियाल। आपको एक बार फिर प्रणाम। काफ़ी समय पश्चात आज फिर आपके बीच में। जैसे कि हम आपको मालूम है कि आसाम में इलेक्शन चल रहे हैं, तो आसाम के रिजल्ट क्या होंगे, समीकरण के अनुसार तो आसाम में आसानी से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट निकाल लेगी और वहाँ मुख्यमंत्री उनका बन जाएगा। वहीं बात हम अगर इस समय बंगाल की करें, तो बंगाल में क्या होने जा रहा है? क्या इस समय फिर से ममता में बनर्जी बनेगी? इसमें संशय है। संशय है इसलिए कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करने जा रही है वहाँ, और अभी इलेक्शन में थोड़ा समय है, और एंड में जब इलेक्शन होगा तो समीकरण आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि जीत कौन रहा है। फिलहाल इस समय मात्र केवल 1 से 2% का फर्क भारतीय जनता पार्टी और यहाँ टीएमसी की आपस में टक्कर में। तो टीएमसी को अभी फिलहाल 1 से 2% बढ़ोतरी मिल रही है। जहाँ 1 से 2% बढ़ोतरी मिलती है तो भी जीत हो जाती है, पर संशय है। अब संशय यहाँ पर यह है, यदि वहाँ पर जो विपक्ष है, कौन? भारतीय जनता पार्टी हो गई एक, और 2 अन्य पार्टी विपक्षी हैं। इन तीनों जो पार्टियां हैं, यदि इन तीनों पार्टियों में से वोट शेयर बट जाए तो इसमें बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को होगा, और भारतीय जनता पार्टी की 145 से लेकर 152 सीटें आ जाएगी। 145 से लेकर 152 सीटें, और जहाँ 152 सीटें आई वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। फिलहाल तो टीएमसी आगे निकल रखी है 2% से, तो 2% का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ काम करना है, और इस समय हड़बड़ाहट में टीएमसी गलती करेगी और टीएमसी से एक भूल हो जाएगी, और जो भूल होगी वह बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि मानसिक रूप से टीएमसी जो है वह इस समय मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हिंदुओं को कम कर रही है। इसका परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटें लाने में आसानी हो जाएगी। तो ये स्पष्ट है, इस समय तो थोड़ा टीएमसी को फ़ायदा है, बट अभी टाइम है, और जहाँ समीकरण थोड़ा सा चेंज हुआ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी जीत हासिल कर देगी। मेरी गणना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 152, है ना, 145 से 152 सीटें लेके आने की पूर्णतः संभावना है। बाकी हुई सो जो राम जी राखा। दिल्ली के इलेक्शन जब हुए थे तो उस समय भी हमने गणना करी थी कि भारतीय जनता पार्टी 42 से
45 सीट लेके आएगी। लगभग लगभग इतना ही रेशो बना और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हमने कहा था आम आदमी पार्टी को 20 से 22 सीटें मिलेगी, तो उनको 21 सीटें मिली। तो कहीं न कहीं उस समय हमने कहा था कि मुख्यमंत्री उस समय भारतीय जनता पार्टी का बनागा कोई स्त्री बनेगी। हमने कहा था परिवेश वर्मा नहीं बनेंगे। तो अब जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन भी आपको हम बतलाएँगे। फिलहाल हमने आपको कुछ समय पहले ही बता दिया कौन जीतने वाला है। आगे हम अन्य राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे उनके बारे में भी आपको शीघ्र बताएँगे। धन्यवाद।